हमने यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया है जहाँ पर एक डॉगी और 3 लड़के खड़े हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इस डॉगी का ओनर इन तीनों लड़कों में से कौन है। आंसर सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि डॉगी के गले में जो कलरफुल बैंड है और लेफ्ट साइड वाले लड़के के हाथ में जो कलरफुल बैंड है उनके सारे कलर्स मैचिंग है। और बीच में जो लड़का खड़ा है उसके और डॉगी के गले में जो बैंड है इनमें से एक कलर मिसमैच है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड वाला लड़का ही इस डॉगी का असली ओनर है। नेक्स्ट पहेली है ये पिक्चर। इस पिक्चर को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पर 3 लड़कियां दिखाई गई है और एक कैट दिखाई गई है। अब आप ही हमें बताइए कि जो कैट यहाँ पर दिख रही है उसकी असली मालिक यानी कि ओनर इन तीनों में से कौन लड़की है। आंसर सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में जो लड़की खड़ी है उसके सिर पे एक रेड कलर का बो बांधा हुआ है और कैट के गले में भी एक रेड कलर का बो बांधा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इस कैट की ओनर बीच वाली लड़की है। यहाँ पर पिक्चर में हमने आपको 4 लोग दिखाए हैं और उनके सामने एक बंदर भी है। इन सब लोगों को आप ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इन चारों में से बंदर का असली मालिक कौन है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस आदमी के बैग में बनाना यानी कि केले रखे हुए हैं जो कि बंदर के लिए ही रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी ही बंदर का असली मालिक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 लोग डूब रहे हैं, जिसमें से पहला है एक बच्चा, दूसरी है एक बूढ़ी औरत और 3 नंबर पे है एक बहुत खूबसूरत लड़की। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं तो आप किसे बचाएंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आंसर सिंपल है। आपको बीच में जो बूढ़ी औरत है उसको बचाना चाहिए क्योंकि उसे जरा भी तैरना नहीं आता, जिसकी वजह से वो तुरंत ही डूब सकती है। बूढ़ी औरत को बचाते ही वो उस लकड़ी पर रखी रस्सी का इस्तेमाल करके उस छोटे बच्चे और खूबसूरत लड़की को भी बचा सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पानी में 3 लोग डूब रहे हैं। पहले नंबर पे है एक बच्चा, दूसरे नंबर पे है ये डॉगी और तीसरे नंबर पे है पैसों से भरा हुआ बैग। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं तो आप इन तीनों में से किसको बचाएंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आंसर ये है कि पैसों से भरा हुआ बैग पानी में डूब जाएगा। डॉग की जो प्रजाति होती है उनको तैरना आता है, इसीलिए वहां पर जो छोटा बच्चा डूब रहा है हमें उसे ही बचाना चाहिए। समीर को एक बार किडनैप किया जाता है और उसे कंक्रीट से बने हुए रूम में कैद किया जाता है। समीर के पास 3 गोलियां होती है, उसमें से हर एक गोली में एक एक सुपर पावर होती है। पहली गोली में सुपर स्पीड यानी कि तेज भागने की सुपर पावर होती है। दूसरी गोली में ऐसी सुपर पावर होती है जिसमें आपकी जख्म यानी कि इंजरी तुरंत ही ठीक हो सकती है। और तीसरी गोली में उड़ने की सुपर पावर होती है। अगर समीर 2 गोलियां एक साथ लेता है तो उसे एक भी सुपर पावर नहीं मिलेगी, तो उसे सुपर पावर पाने के लिए सिर्फ एक ही गोली खानी है। समीर 3 में से कोई एक गोली खाता है और उसे सुपर पावर मिलती है और उसकी मदद से वो उस रूम से बाहर भी निकलता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस कंक्रीट की रूम से बाहर निकलने के लिए समीर ने कौन सी सुपर पावर चुनी? आंसर ये है कि समीर ने दूसरे नंबर की गोली चुनी, जिसमें ये सुपर पावर थी कि उसे चोट लगते ही वो तुरंत ही ठीक हो जाती।
जिसका इस्तेमाल करके समीर ने दीवार पर तब तक पंच किया जब तक दीवार टूट नहीं गई और समीर को अपनी सुपर पावर की वजह से चोट भी नहीं लगी। रमेश का सुबह सुबह ही अपनी बीवी से बहुत बड़ा झगड़ा होता है और वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है और गुस्से में उसका ध्यान रास्ते पर ना होने के कारण वो जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। वो गड्ढा इतना गहरा होता है कि रमेश बहुत कोशिश करने के बाद भी उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता और रमेश को इसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन आता है और वो रोने लगता है। रोते रोते वो ये बोलता है कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मुझे भूख लगी तो मैं क्या खाऊंगा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। रमेश जब रो रहा था तब उसको एक आवाज आती है। वो आवाज भगवान की होती है। भगवान रमेश को बोलते हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ। जब भी तुमको भूख लगेगी तुम सिर्फ बर्गर का नाम लेना और तुम्हारे सामने एक बर्गर आ जाएगा, वो खाकर तुम अपनी भूख मिटा सकते हो। रमेश ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत ही बर्गर बोलता है। बर्गर बोलने के बाद उसके सामने एक बर्गर आ जाता है और वो खाकर अपनी भूख मिटा लेता है। कुछ देर बाद रमेश जंगल से बाहर निकल कर आ जाता है और अपने घर भी पहुंच जाता है। अभी आप ही हमें बताइए कि रमेश ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से वो गड्ढे से बाहर निकल गया। रमेश को एक जादुई शक्ति मिली होती है जिससे वो बर्गर बोलेगा तब उसके सामने बर्गर आ जाता है। रमेश को पहला बर्गर खाने के बाद एक आइडिया आती है। वो 1000 बार बर्गर बोलता है और उसके सामने 1000 बर्गर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो गड्ढा बर्गर से भर जाता है और उन बर्गर पे चढ़कर रमेश गड्ढे से बाहर निकल जाता है।